ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नाग पंचमी की कथा सुना रहा हूँ। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उस नाग का पूजन करें। सुगंधित पुष्प तथा धूप सर्पों को सामने आप जलाएं तथा दूध का भोग लगाएं। इसलिए वस्तुएं अर्पित करें और यह व्रत नाग पंचमी की कहानी जरूर सुनें। सावन की जो भी पंचमी आती है उसे नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी के दिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पियर थे, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। जब वह बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पियर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई, वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नाग नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पियर की पियर बना दूँगी। यानी इसके पियर नहीं है, अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं डस लूँगी, अगर उसने कुछ नहीं कहा, वो प्रसन्न रही, तो मैं उसका पियर बना दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। उनको दी। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल बुझ गईं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारे पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़ बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख दिया। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुतों का मुँह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगा, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटी की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागिन जियो, म्यारा खड़क अड़ा वीर।
वीर उठावे देख भी पीड़ो चीर, चीर तो पट जावे फण, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोस ने फिर से ताना मारा, यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिन जियो बास की नाग, जीर्ण मेरो लाड़ लड़ैया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दूँ। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक़ है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरना का शौक़ है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सर्पों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी सोने के दानों की देकर के आओ, 2 बोरी चांदी के दानों की देकर के आओ। ताइयाँ और जलकर कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लड़की लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पानी की गठरियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पानी लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर क्या हाल चाल हैं, घर में सब ठीक तो है। सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कूट गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को नहीं बुलाते। कोने में छुपे सांपों ने बात को सुन लिया। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बना करके दोनों को वह बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसी अन्य पियरों को पहले रखी थी वैसे सबको रखना। यह थी नाग पंचमी की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से नाग देवताओं की कृपा बनी रहती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं।